एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में और कैसे किसी एलिमेंट के मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है Fe2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव, इनकी मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करके दिखाऊंगी। तो देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे कि हम इस वीडियो में देखेंगे Fe2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें आयरन में कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो देखने पड़ेंगे। यानी कि ऐसे ही जो मैग्नीज है Mn2 पॉजिटिव है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए भी Mn2 पॉजिटिव में हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, ये इसका फॉर्मूला होता है Bm। अब देखो यहाँ पे जो मैंने Bm लिखा है, Bm का मतलब क्या होता है? बोर मैग्नेटोन। ये इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। Bm का मतलब क्या होता है? बोर मैग्नेटोन, और ये यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको बताऊंगी, जो म्यू है, म्यू तो किसके लिए यूज किया गया है? मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। म्यू यूज किया गया है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। और जो एन है, एन किसको बताते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो ये बी और एन क्या होता है? बोर मैग्नेटोन, जो इसकी यूनिट है। अब जैसे कि हमें निकालना है Fe2 पॉजिटिव के मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करना है, Fe2 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव के मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमें इसके एटॉमिक नंबर का पता होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? आयरन का Fe किसको रिप्रेजेंट करता है? आयरन को। तो Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 26। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो 26 है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी आयरन की? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और लास्ट में क्या आता है? 3d8। अब देखो, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो क्या ये 26 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसको बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। देखो 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18 और 8 कितना होगा? 26 होगा। बट हमें निकालनी है Fe2 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट। Fe2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो आयरन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। आउटर मोस्ट सेल अब इसकी क्या है? 3d8 है। तो इस 8 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, यानी कि लॉस कर दिया। तो यहाँ पे बचे हैं कितने? जो डी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? अब 3d6। ठीक है, तो ये बचे हैं। ये आप यहाँ तक कहीं आप यहाँ पजल ना हो जाओ कि इसमें तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डी सेल है, यहाँ पे जो डी है, इसमें कितने सब सेल, कितने ऑर्बिटल होते हैं डी के? देखो डी के होते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन 5 ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। पहले क्या होते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ठीक है, तो देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 5 बच गया, एक ये हो गया 6। अब यहाँ पे देखो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखो पेयरिंग नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? यहाँ पे जो n की वैल्यू है, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है। अब जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था कि म्यू इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने क्या बताया था? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे इस फार्मूले में आप n की वैल्यू को पुटअप करोगे तो म्यू इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या आई है? 4 इंटू 4 प्लस 2। तो क्या बन गया यहाँ से? अंडर रूट 4 इंटू 6। तो क्या आया है? अंडर रूट 24। अब जो ये अंडर रूट 24 आया है, इसकी वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो लास्ट में आंसर क्या आएगा? 4.92 Bm। Bm क्या था? बोर मैग्नेटोन, जो इसकी यूनिट थी। ठीक है, ऐसे ही जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताया है Mn2 पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल क्या था? Mn2 पॉजिटिव। Mn क्या है? मैग्नीज और 2 पॉजिटिव। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहले इसके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए।
एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नेट जो मैग्नीज है Mn2 पॉजिटिव, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 25 होता है। तो 25 यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 25 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी पहले हम वो लिखेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कन्फ्यूजन है तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। और साथ में जो ऑर्बिटल मैं बता रही हूँ कि डी में 5 होते हैं और जो एफ है उसमें 10 होते हैं, तो उनका 7 होते हैं, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पी में 3 ऑर्बिटल है, डी में 5 है और जो एफ है उसमें कितने होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मैग्नीज की वो क्या है, क्योंकि मैं पहले मैग्नीज की बता रही हूँ, Mn2 पॉजिटिव की नहीं बता रही हूँ। तो Mn की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d7। ठीक है, क्यों, देखो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या 25 हुए हैं, 2 + 2 4 4 + 6 10 12 18 और 18 + 7 कितने हो गए 25। ठीक है, तो ये इसकी अरेंजमेंट हमने कर दी है। देखो पहले ये एस पी फिर एस फिर 3p 3d क्यों आया है, ये मैंने उस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा रखा है, जिसकी मैं अभी आपको बात कर रही थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी है। ठीक है, तो अब देखो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 3d7। तो मैंने क्या बताया था कि डी में कितने ऑर्बिटल है 5 है, तो आपको ऐसे क्या करने हैं 5 बॉक्स बना देनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने क्या बना दिए हैं, जो डी सबसेल जो डी है उसके ये क्या है 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, यानी कि उसके सबसेल कितने आते हैं, इसके अंदर 5 आती हैं। ठीक है, तो अब देखो D7 है, तो पहले हम फिलअप करेंगे, पहले सिंगली फिलअप होगा इन 5 के अंदर। ठीक है, अब देखो 7 है तो ये ऐसे होगा 2 पेयर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 7। अब यहाँ पे अनपेयर्ड देखो कि जिसके साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं लगा है, 1 2 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि इसके अंदर तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, लेकिन आप अब यहाँ पे देखो Mn2 पॉजिटिव है, कहीं मैंने तो ये डायरेक्ट क्या बताया था मैग्नीज का बताया था, लेकिन आपको तो देखना है Mn2 पॉजिटिव। Mn2 पॉजिटिव यानी कि क्या है, जो लास्ट की जो इसकी सेल है 3d7, इसने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो जो ये लास्ट की इसकी सेल थी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 3d5 बचे हैं। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे ये नहीं देखना है, ये देखना है, क्योंकि हम Mn2 पॉजिटिव की निकाल रहे हैं। अगर डायरेक्ट मैग्नीज की निकालनी होती तो आप यहाँ से 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते अनपेयर्ड, बट अब तो निकालनी किसकी है, हमें तो Mn2 पॉजिटिव की निकालनी है। Mn2 पॉजिटिव यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, तो 3d7 है, लास्ट की जो इसकी सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने लॉस कर दिए, तो कितने बच गए 5 बच गए, तो यहाँ पे क्या आया 3d5। अब हम इसको पी जो इसका डी ऑर्बिटल है उसमें हम फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हुआ है सिंगल इलेक्ट्रॉन आए हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें वो कितने हैं 5 है। तो इसका जो फार्मूला था मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का वो क्या था, म्यू किसको बताता है मैग्नेटिक मोमेंट को, √n × n + 2bm। bm क्या है, बोर मैग्नेटोन जो इसकी यूनिट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू हमारी क्या आई है 5 आई है, 5 × 5 + 2, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे √ देखो ये 7 5 √35। तो अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो लास्ट में वैल्यू क्या आएगी 5.93 बोर मैग्नेटोन। अब देखो एक मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो 5 है, जैसे कि मैं मैग्नीज का एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5.9 समथिंग आएगा उसका आंसर। ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, अगर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4.9 कुछ आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्शन से देख के अपने आंसर को टिक मार्क कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता है तो आप छोटी सी शॉर्ट ट्रिक जो मैं अभी बता रही हूँ उससे आप अपने आंसर को करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होता मान लो,
एन की वैल्यू 3 है तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 3.9 कुछ इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे निकाला जाता है किसी एलिमेंट की वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और मेरे चैनल EasyWay SR को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।